गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आज मैं आप लोगों से आर्टिकल्स के बारे में पूछूंगी। आज आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के मैं आई हूँ। तो चलिए वन बाय वन मेरे को आप बताइएगा कि आर्टिकल्स क्या होता है। आई वॉन्ट अ डेफिनेशन। टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिकल्स। Article are the words used before a noun. यस। और Article are article are two types of. There are two types of article: indefinite article and definite article. डेफिनेट बोलिए। हाँ, डेफिनेट Definite. आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। यस। आयुषी, Yes. आप बताइए आर्टिकल्स क्या होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ तो बताइए उसके बारे में। मैम डिफिनेशन में याद है। डेफिनेशन लर्न है, यस मैम। सुनाइए। An articles an articles is a word that word comes before a noun. यस, देखिए जैसे कि हम आ आर्टिकल अगर लगाते हैं, आ लगाया यानी एक, और सिंगुलर नंबर, और फिर इज लगाया यानी सिंगुलर नंबर, तो उसके लिए आर्टिकल्स नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अ आर्टिकल, ए आर्टिकल। सॉरी, ए नहीं होगा, एन आर्टिकल होगा, क्योंकि ये वॉवेल वॉवेल साउंड बोल रहा है ना। एन आर्टिकल इज अ, ठीक है। और अगर आप प्लूरल बोल रहे हैं तो आर्टिकल्स आर, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, आर्टिकल्स की डेफिनेशन तो आप लोगों को लर्न है, इसको थोड़ा सा और परफेक्टली लर्न कर लीजिएगा विद स्पेलिंग्स। चलिए अब इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में मुझे बताइए। प्रांजलि बताइए, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। Indefinite articles वो होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक और नॉन प्रोनाउन वाले वर्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। जैसे ए कहाँ पर लगता है, एन कहाँ पर लगता है? ए और एन कॉन्सोनेंट, ए और एन वॉवेल के पहले लगता है, ए और कॉन्सोनेंट के पहले। वॉवेल के पहले कि वॉवेल साउंड्स वाले वर्ड्स के पहले? पहले। यस मैम, वॉवेल वॉवेल, साउंड्स वाले वर्ड। यस, वॉवेल वाले लेटर्स के पहले नहीं लगता, वॉवेल वाले साउंड्स के, जिन वर्ड्स में वॉवेल साउंड्स होते हैं उनके पहले एन लगता है, ठीक है। और डेफिनेट आर्टिकल, आयुषी बताइए, व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? द कहाँ पर लगता है हमारा? कोई भी एग्जाम्पल दीजिए जहाँ पर हमारा द लगता हो। द जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल, ये कहाँ पर लगता है हमारा? इसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है? जैसे कोई भी सेंटेंस बताइए, कुछ भी बताइए कि कोई भी वर्ड जिसके आगे द लगता है। बताइए आयुषी। आयुषी, वे आर यू? यस, बताइए। किसी भी ऐसा, कोई भी ऐसा वर्ड बताइए जिसके आगे हम दा लगा सकें। क्या लगा सके? नाम के आगे पीछे से कौन बता रहा है आयुषी? बताइए। कोई नहीं मैम, ये आयुष है। अच्छा, चलिए मैं बताती हूँ। प्रांजलि, आपको पता है दा कहाँ लगता है? प्रांजलि मैम बताइए। मैम द, जैसे कुछ भी बड़ा मॉन्यूमेंट हो, सन, वाटर, स्टार्स, और जैसे बिल्डिंग्स के पहले द लगता है। यस, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, कोई हमारी हॉली बुक हो गया, रामायण, गीता, और कोई भी बिल्डिंग हो गई, मॉन्यूमेंट हो गया, कोई भी चीज़ जो कि यूनिक है, जैसे द सन, द मून, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिवर हैं हमारी, डेजर्ट्स हैं,
जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जिनको उनके साथ भी द लगता है, और प्लस जो डेफिनेट चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक सुपरलेटिव डिग्री, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें भी जैसे कि मोस्ट लगाया या वाइजेस्ट लगाया, उसके पहले भी द लगता है। ठीक है। और किसी चीज़ को अगर हमें स्पेसिफाई करना हो, डेफिनेट उसका बताना हो कि हाँ वो वहाँ पर उसकी पोजीशन बताना हो, तो भी द लगता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अभी देखेंगे, वन बाय वन आप सेंटेंस मेरे को बताएंगे। पहले आयुषी बताइए, फर्स्ट सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगेगा? आई हैव डैश ऑरेंज। सो नो, इट्स रॉन्ग। प्रांजलि बताइए। I have an orange. यस, एन क्यों लगा? मैम क्योंकि वो वोवेल वर्ड्स के पहले हैं। क्योंकि वो वॉवेल साउंड्स आ रहा है। क्यों? देखिए, ऑरेंज वॉवेल साउंड्स कौन कौन से होते हैं आपके? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो वॉवेल साउंड्स यहाँ पर आ रहा है ऑरेंज, ओ आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका वॉवेल, और ये यहाँ पर हो जाएगा एन। ए कहाँ पर लगता है? जो कॉमन नॉर्मल वर्ड्स रहते हैं। एन वहाँ पर लगता है जो वॉवेल साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं। द होता है जो डेफिनेट शो करे। नेक्स्ट बताइए आयुषी, यू गॉट डैश न्यू शर्ट। यू गॉट डैश न्यू शर्ट, क्या लगेगा यहाँ पर? बताइए। नो। प्रांजलि बताइए क्या लगेगा यहाँ पर? मैम यस, अ लगेगा। क्यों लगेगा? यू गॉट अ न्यू शर्ट। कितनी न्यू शर्ट तुमने खरीदी है? एक न्यू शर्ट खरीदी है ना। अगर यहाँ काउंटिंग हो रही 2 3 4 होती, तो अगर हमको एक कहना होता तो एक के लिए भी आ लगाते हैं। द वहां पर लगाएंगे जहां पर कुछ पर्टिकुलर चीज को डिफाइन किया जाएगा, या कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज होगा, उसके आगे द लगाएंगे। ऐसे नॉर्मली आ ही लगता है सब जगह। चलिए प्रांजलि बताइए, राहुल इज डैश इंजीनियर। एन इंजीनियर। गुड। एन क्यों लगेगा? क्योंकि इंजीनियर ये हमारा वोवेल साउंड आ रहा है। ठीक है। ही हैज डैश बंच ऑफ कीज। आयुषी बताइए क्या होगा यहाँ पर? ए एन द, यस, वेरी गुड, ए होगा। ही हैज अ बंच ऑफ कीज। जैसे कि आ कहाँ पे लगा है? आ तो जैसे कि किसी एक चीज को भी शो करने के लिए लगता है, किसी कॉमन वर्ड के साथ, कॉन्सोनेंट्स के साथ भी लगता है। आ बंच ऑफ कीज ग्रुप को शो करने के लिए, यूनिट को शो करने के लिए भी लगता है। रिया इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। प्रांजलि बताइए क्या लगेगा यहाँ? रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। क्या लगेगा? नो, रॉन्ग, आ नहीं लगेगा। बताइए आयुषी क्या लगेगा? नो, एन जैसा तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको बताया, यस, दा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैम इंटेलिजेंट वर्ड यूज इंटेलिजेंट वर्ड से कोई मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ मोस्ट लगा हुआ है। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, मच मोर मोस्ट होता है ना, तो मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री थर्ड फॉर्म है, तो इसके आगे द लगेगा। अगर यहाँ पर होता कि रिया इज वाइजेस्ट गर्ल, तो वाइजेस्ट के पहले भी द लगता, और रिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो भी मोस्ट के पहले द लगता है। यानी सुपरलेटिव डिग्री आप समझिए कि थर्ड फॉर्म होगी, और डिग्रीज को लर्न करिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट लगा, इस वजह से यहाँ पर द लगा है। चलिए प्रांजलि बताइए यहाँ पर क्या लगेगा? आई हैव डैश आर टू कंप्लीट माई वर्क। आई हैव
I have an hour to complete my यस, work. वेरी गुड, एन आर। क्यों यहाँ पे एन लगा? यहाँ पर तो एच है, कॉन्सोनेंट है, क्यों लगा? कैन यू टेल मी? हम यहाँ पर एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हम एन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैम indefinite है। वो बात तो सही है बेटा, लेकिन आपका चलिए मैं बताती हूँ क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि एच हमारा साइलेंट होता है, हावर नहीं पढ़ते इसको, आर पढ़ते हैं, है ना? तो आर पढ़ने में हमारा वॉवेल साउंड आ रहा है और एच साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। जैसे ऑनेस्ट होता है, ऑनरेबल, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें एच साइलेंट होता है, इसी वजह से इसके आगे एन लगता है। आई हैव एन आवर टू कंप्लीट माई वर्क। चलिए आयुषी बताइए यहाँ पर क्या होगा? डैश मून इज इन डैश स्काई। बताइए। मैम दा। वेरी गुड, द होगा यहाँ पर। द मून इज इन, आगे आगे क्या होगा यहाँ पर? नो, मैम द स्काई। द क्यों होगा? स्काई आपका यूनिक है ना, एक ही है स्काई कि कई सारे हैं? मून आपका एक ही है कि कई सारे? द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, ये सारे आपके जितने यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें होती हैं उनके आगे भी हमारा द लगता है। द मून इज इन द स्काई। चलिए प्रांजलि बताइए, डैश गंगा इज डैश हॉली रिवर। The Ganga is the holy river. द गंगा, आगे? Is the Ganga is the holy river. नो, इज अ हॉली रिवर, इज Holy अ। river. द गंगा इज अ हॉली रिवर, ठीक है। द गंगा हमने क्यों लगाया? जैसे कि मैंने बताया आपको कि रिवर है तो फेमस रिवर के आगे भी द लगाएंगे। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नील, जितनी भी नदियां हैं उनके आगे भी हमारा द लगता है। चलिए बताइए आयुषी, यहाँ पर क्या लगेगा? यस, द सन राइजेस, नो, डायरेक्शन है। जब भी हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आप जब आपको जैसे कि मैं कोई चीज़ का आपसे रिवीजन टेस्ट लेती हूँ तो जो भी वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल, उस वीडियो को एक बार खाली अगर आप देख लेंगे तो वो आपको पूरा मेमोराइज हो जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर सकते फिर। लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से वीडियोस देखते नहीं है बेटा। उस वीडियो को इसीलिए डाला जाता है कि आप उसको बार बार, अगर आपको कुछ लर्न करना है, क्वेश्चन आंसर तो आप बुक से लर्न, कॉपी से लर्न कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइजेज जो ग्रामर होता है वो हमारा मैथ के जैसा होता है, उसको हम लर्न नहीं कर सकते, उसको समझना पड़ता है। तो वीडियोस आपके इसीलिए वहाँ पर पड़े हैं यूट्यूब पर, ताकि आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको दोबारा से मेमोराइज हो जाएगा कि उसमें क्या है। तो एटलीस्ट उसको एक बार देख लिया कीजिए। अब जैसे ये डायरेक्शंस है, मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो डायरेक्शन होते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सब के आगे भी हमारा द लगेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलिए अब हम हमारा प्रांजलि बताइए, शी हैज डैश मिल्क ऑफ डैश ग्लास ऑफ मिल्क एंड A glass of a milk. a glass of milk, yes. After that, An egg in her breakfast. very good. She has a glass of milk. A glass of milk हमने क्यों लगाया है? क्योंकि a glass है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। a glass of milk, a glass of water, ठीक। एग के आगे एन क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ वॉवेल है। Vowel sound और यस, वॉवेल साउंड है। चलिए देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ, ऑरेंज आपका वॉवेल साउंड है, इसीलिए इसके आगे एन लगा है। अ न्यू शर्ट
किसी क्वांटिटी को बता रहा है कितनी न्यू शर्ट, इसलिए भी यहाँ लगाया है। और ये कॉन्सोनेंट्स भी है, इसलिए ए लगाया है यहाँ। एन इंजीनियर, इंजीनियर आपका वोवेल साउंड है, इसलिए एन लगा है। अ बंच ऑफ कीज, जब किसी चीज़ का यूनिट शो करते हैं कि वो ग्रुप में है, तो उसके लिए हम अ लगाते हैं। फिर रिया इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर होता है वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ द लगाना है, उसके पहले और कुछ भी नहीं लगता। आई हैव एन आर, आर जो हमारा एच साइलेंट होता है, इसके लिए हम हमेशा एन लगाते हैं। द मून इज इन द स्काई, दोनों के आगे द लगा है क्योंकि ये यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ है। द गंगा इज अ हॉली रिवर, द जो रिवर है हमारी वो इम्पॉर्टेंट है। रिवर्स, डेजर्ट्स जितने भी होते हैं, माउंटेन, सबके आगे द लगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन भी हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड है। और ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, डायरेक्शन से भी में भी हम द लगाते हैं। शी हैज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास हमारा कॉन्सोनेंट साउंड शो कर रहा है, अ लगाया हमने। और एन एग, एग जो है हमारा वॉवेल साउंड शो कर रहा है, इसीलिए हमने इसके आगे एन लगाया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि आर्टिकल्स का यूज़ कैसे होता है, कहाँ पर होता है। वीडियोस को फॉलो करिए, थोड़ा और समझने की कोशिश करिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को एंड करते हैं। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका ओरल टेस्ट लूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी प्रिपेयर Good day, फॉर ma'am. नेक्स्ट ओरल टेस्ट। Ma'am. गुड डे।